आई गेस जब मैं 8th क्लास में था, 14 साल का, 14 साल का था, तब अब्बू डायबिटिक हुए थे और वो डायबिटीज़ उनको बढ़ती ही चली गई और फिर उसके साथ-साथ वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी हो गया उनको। तो वो ग्रेजुअली ना मैंने अपनी नज़रों के सामने उनकी सेहत को गिरते हुए देखा, क्योंकि उनका एक उसूल था। अब वो उनकी लापरवाही कह लें या उनके मिजाज की वो कह लें, वो परहेज़ नहीं करते थे। कह रहे यार मैंने जितना जीना ना मैं जीऊँगा। मैं वो कुड़-कुड़ के कम-कम खा के और या बच-जागा खाना खा के मैंने नहीं जीऊँगा। मैंने जितना जीना मैं जी लूँगा, लेकिन मैं जितना जीऊँगा दिल से जीऊँगा। तो उनकी वो वाली मेंटालिटी थी। तो वो खाने में बिल्कुल परहेज़ नहीं करते थे। खाना बहुत लज़ीज़ बनाते थे वो। अच्छा। अरे बहुत मज़े के खाने बनाते थे और मैं मिस करता हूँ उनके खाने। क्योंकि वो आउट ऑफ जब नेटिव स्टेशन बहुत जाते होंगे ज़्यादा, तो बनाते होंगे। हाँ, आउट ऑफ स्टेशन जब वो रहे थे बहुत टाइम तक, वो पाकिस्तान से बाहर भी रहे, तो वो बहुत बनाते थे। और दुनिया भर की क्यूज़ीन्स, मतलब इटालियन, अमेरिकन, आप कहीं का भी कह दो उनको, वो तो हर तरह के खाने बनाते थे। तो उनको ये था कि यार मैं क्यों इस तरह की चीज़ें, मतलब परहेज़ वाले खाने खाऊँ, नहीं करते थे। वो तो कभी-कभार उसमें वो दवाइयाँ भी स्किप कर जाते थे। तो उसमें ना वो ग्रेजुअली फिर गिरते ही चले गए। तो वो आई गेस 8th स्टैंडर्ड से, मैं 14 साल का, 14 साल से मैंने उनको फिर 21 साल 22 साल की उम्र में जब उनका इंतकाल हुआ था, तो वो पूरा ग्रेजुअली उनकी ना डिक्लाइन होते हुए देखा। और कितने दफ़ा कहते थे आ जाएँ हॉस्पिटल ले जाएँ, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और पता है यार ये एक बड़ी ना हर इंसान के अंदर कहते हैं ना कि उनको अपना सिक्स्थ सेंस भी उनको कैरी होती है। हाँ। मैं जब अब्बू को जो बड़ा वाला ब्रेकडाउन आया था, मैं पड़ोसी मुल्क में एक शो कर रहा था। तो जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, अच्छा घर वालों ने, अम्मी ने मुझसे बिल्कुल नहीं बताया हुआ था, ठीक है। मैं फ़्लाइट लेके गया वहाँ शो करने। जिस दिन वहाँ मैं पहुँच के पहला एपिसोड मैंने रिकॉर्ड करवाया है, अम्मी यहाँ से ले गए अब्बू को हॉस्पिटल। सही है, अब्बू हॉस्पिटल गए हैं, पहला दिन बिल्कुल सही गुज़रा। रात में उठे ब्रश करने के लिए, वहीं वॉशरूम में गिरे, ब्रेन हैमरेज हुआ, कोमा में चले गए। यार मुझे वो पता है ये चीज़ क्लिक करती है कि वो जो मना करते थे कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, शायद इसी वजह से उनको शायद होगा कि यार मैं जाऊँगा मैं मज़ीद बिगड़ जाऊँगा। कुछ होता है। हाँ। यू नेवर नो क्या आपको क्या। और मैं वहाँ पे शो करने गया और अच्छा यहाँ पे इतना कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं पता चला। अम्मी ने वहाँ पे जो मेरा मैनेजर अरशद, उसको कॉल की, कहा कि भाई अब उस अम्मी ने भी ना उसको बहुत सतही बातें बताई कि वो हॉस्पिटल में गए थे, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, वो वापस आ सकता है। कमाल ज़ब्त, अम्मी कितनी स्ट्रॉन्ग कि अम्मी खुल के बात भी नहीं कर रही कि मेरा एक ही बेटा, मैं नहीं करूँ। और मैं 2 दिन पहले ही पहुंचा था वहाँ पे, एक ही एपिसोड रिकॉर्ड करवाया था। तो उन्होंने कहा कि अभी तो आया है, क्योंकि वो शो भी लंबा था। कहीं तो अभी आया है, इसको हम किस तरह से अभी भेज दें, तो बोले कुछ हो सकता है। तो अच्छा मुझ तक मैनेजर ने पहुँचने दी, क्योंकि मेरा वाला वहाँ उस वक्त ना हमें सिम नहीं मिलती थी वहाँ पे, तो मैनेजर के थ्रू ही बात होती थी। ये बात है 2008 की। खैर हुआ ये कि फिर अम्मी ने उसको जितना कवर अप करके स्टोरी सुना सकती, ताकि मुझ तक पूरी स्टोरी ना पहुँचे, मैं ना घबरा जाऊँ वहाँ पे। अम्मी ने उसने अम्मी को मना कर दिया कि आज अभी तो नहीं हो सकता, मैं 2-3 दिन में देखता हूँ। अम्मी ने बताया मामू को, मामू ने दोबारा फ़ोन किया उसको, मामू ने खुल के बता दिया सब कुछ कि भाई यहाँ पे ये हालत हो गई है, वो कोमा में चले गए हैं, तो अगर हो सके तो भेज दो। फिर जब वो कोमा वाली बात आई ना, तो वो थोड़ा सा अलर्ट हो गया। फिर वहाँ जाकर उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है हम 1-2 दिन लाइक जितना जल्दी हो सकता है कि उसका काम खत्म करके इसको भेज देते हैं। तो मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड में फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में मैं टॉप 2 में था। एक में फर्स्ट आया था, एक में सेकंड आया था, और थर्ड एपिसोड में एलिमिनेट हो गया। कर दिया गया कि अब उनको वापस भेजना है। मैं वहाँ से यहाँ आया, यहाँ आने के बाद वो जब देखा मैंने, तो मैं तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि बिल्कुल कस्सा खेलता है। अब्बा को छोड़ के गया था मैं, तो खैर दाढ़े मार मार कर रोना शुरू हो गया। आईसीयू में बैठ लेटे हुए अब्बा, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। खैर ग्रेजुअली वो कुआं से निकले, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उस पूरे, उसको लगा कोई 3 महीने का टाइम था उनका, उसमें वो कोमा से भी निकले। अच्छा उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था, सब कुछ भूल गए थे वो। तो उनको वो सब कुछ, वो जिस तरह ABCD उन्होंने मुझे सिखाई, फिर मैंने उन्हें सिखाई, फिर जो 1 2 3 उन्होंने मुझे सिखाई थी बचपन में, मैंने उन्हें सिखाई। तो वो जो 3 महीने का टाइम था ना, वो मैंने कोई काम नहीं किया, मैं सिर्फ हॉस्पिटल में होता था। हम हॉस्पिटल में ही रहते थे। एक कमरा अब्बा का था, एक कमरा मेरा और अम्मी का था। घर भर सब छोड़ दिया था हमने। 3 महीने हम हॉस्पिटल में ही रहे। तो वो सब हुआ, तो इतने में हुआ ये कि वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उनकी कॉल आई मेरे मैनेजर को कि यार क्या सीन है आज का। तो सर यार उसका अब्बू तो अभी तक हॉस्पिटल में ही है, तो अभी तक तो कुछ नहीं होता। कह रहे तो पूछ लो उससे। अच्छा हुआ ये कि अब्बू हॉस्पिटल से जिस दिन डिस्चार्ज हुए, हम जिस दिन घर लेकर पहुँचे हैं अब्बू को 3 महीने बाद, अब्बू मतलब स्टेबल हो चुके, मतलब बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थे, लेकिन स्टेबल हो गए थे। मुझे मैनेजर की कॉल आई कि हाँ भाई क्या सीन, अब्बू की तबीयत का। मैंने कहा आज ही मतलब घर लेकर आए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है।
कह रहा है कि वो डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री करवानी है तुम्हारी। मैंने कहा यार अभी तो अब्बू घर आए। कह रहे सिर्फ 7 दिन का काम है, आ सकते हो। मैंने कहा अम्मी से पूछूंगा, अम्मी के पूछे पकड़ा। अम्मी से मैंने पूछा, अम्मी इस तरह का है, वो 7 दिन कह रहे हैं। अच्छा, अम्मी ने खुद देखा कि 3 महीने हॉस्पिटल में ये मेरे साथ, ना घर जा रहा है ना कुछ, मतलब घर जा रहे हो सामान लेके आ रहे हो, वो वाला सीन था। मैंने कहा जाओ। अच्छा, उस वक्त और एक और चीज़ ये भी थी कि कमा भी मैं ही रहा था और मैं 3 महीने से घर बैठ, मतलब वो हॉस्पिटल में था। और उसमें वो डायलिसिस भी हो रहे हैं, वो सारे खर्चे, क्योंकि उस पूरे बीच में अब्बू की किडनी फेल भी हो गई थी, उस सब में भी ना खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो पैसों की भी ज़रूरत थी। तो अम्मी ने भी दिल पे, हाँ अम्मी ने दिल पे पत्थर रखे, हमने कहा जा। यकीन करें, मैं उस वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गया हूँ, वाइल्ड कार्ड एपिसोड किया है, शो चलता 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 वो फाइनल जीता। फाइनल जिस दिन जीता उसके अगले दिन वापसी, वो शो जीत गया मैं। मुझे नहीं पता मैं किस तरह जीता, क्योंकि मैं जब एलिमिनेट हो रहा था तो मैं एक मेंटल ट्रॉमा में था। जब मैं वापस आया हूँ तो मैं उस पूरे ट्रॉमा को जी के आया हूँ। वो अल्लाह ने जितवाया मुझे, किस तरह क्या हुआ, कुछ साथी थे, दोस्त, उन्होंने हेल्प की वहाँ पर मेरी। और वो जो फिर जो पैसा है ना, फिर वो अब्बा के इलाज पे लगा। वो अल्लाह ने वही आई गेस कोई जरिया बनाना था, कोई वसीला तो बनना था, कोई जरिया बनना था। तो वो सारी चीज़ें जो फाइनेंशियली जिस स्ट्रगल से गुजर रहा था मैं, वो सारी और हैंडसम अमाउंट, तो उसमें ये था कि मुझे ये था कि यार मैं अपना अब्बा का इलाज करवा दूंगा। क्योंकि एक वक्त वो भी आया था कि जब, क्योंकि डायलिसिस उस वक्त मुझे याद है एक डायलिसिस की कीमत थी कोई 12,500 रुपये 2008 में, और वीक में 2 होते थे, महीने में 2 होते थे, वीक में 2 होते थे, वीक में 2 होते थे, फ्राइडे और ट्यूसडे, मंगल और जुम्मा होता था। तो उसमें मुझे हफ्ते के 25,000 रुपये सिर्फ डायलिसिस के अलग करने होते थे, बाकी चीजें अलग। महीने के समझ ले कि लाख रुपए ये, बाकी दवाइयाँ अलग, घर का राशन अलग, और वो बाकी एक्सपेंसेस अलग, सब अलग, बिल्कुल डॉक्टर्स का अलग था। यस, तो वो कुछ सेविंग्स थी जो कि उसमें लग चुकी थी। आखिरी मेरी गाड़ी बची थी, मैंने कहा ये गाड़ी बेच दूंगा भाई, क्योंकि बाप से तो कीमती नहीं है वो। लेकिन फिर अल्लाह ने वो ऐसा रास्ता बनाया कि वो जितने पैसे मिले उसमें अब्बा का हद तक इलाज भी हुआ। फिर मतलब वही क्या, ज़िंदगी की ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको अल्लाह ताला करते ही इसलिए कि आप हम्बल भी रहें और रूट से जुड़े रहें अपने। बिल्कुल। क्योंकि अच्छा मेरे साथ तो 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि जहाँ आपका ना थोड़े पर निकलने लगते हैं तो मुझे ज़िंदगी लेसन दे देती है, वहीं पर खींची जाती है। नहीं अच्छा, वो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ कि इस वक्त मिल गया मुझे, क्योंकि मैं एक और खैर ऑफ द टॉपिक बात हो जाएगी, लेकिन 2015 जो साल है ना, उसने मुझे यूं बदला है अब्बा के इंतकाल के 7 साल बाद। क्योंकि वो तब तक, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो गए होते हैं, आप कमा रहे होते हैं, बैक टू बैक शोज़ कर रहा था, मैंने फिल्में कर ली, 3 फिल्में कर ली थी। जो एक मेरा ड्रीम था एक डायरेक्टर के साथ काम करने का, मैंने उनके साथ काम कर लिया। आप ना वो बड़ा ओवरवेल्म हुए होते हैं कि यार मैं तो सब कुछ अचीव कर रहा हूँ, अपने आप में चौड़े हुए होते हैं। मैंने एक उस वक्त एक पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता लोकल, अब नाम खैर ब्रांडिंग नहीं कर सकते, वो सब मुझे था यार इसका ऐड करना है यार, ये बड़ा ब्रांड है पाकिस्तानी दिया, वो तो रमजान ट्रांसमिशन में होता था। यस जी बिल्कुल वही वाला सही पहुंची आप। मैंने उसका ऐड किया, मतलब क्लाउड 9 पे ना, कि मैंने बस अचीव कर लिया सब कुछ। अगले दिन मेरा आधा फेस पैरालाइज हुआ। एक दिन में मैं सर सीक्वेंस सुना है, फिल्म की शूट की मैंने, कराची वापस पहुंचा, अगले दिन मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, बर्थडे के अगले दिन ये कमर्शियल किया टेलीफोन वाला, उसके अगले मतलब आप इस तरह खुशियां और डज अंदर तकब्बुर नहीं आना चाहिए ना। उसने कहा है ना कि मैं 1 सेकंड में कुछ भी कर सकता हूँ। तकब्बुर कभी कभार वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होता, एक थॉट भी हो सकती है, एक सोच भी हो सकती है। कहीं आपको कहते हैं आप खुद बहुत खुश हो, आपको अपनी नजर भी लग जाती है, अपनी नजर भी लग जाती है, और वो कभी कभार जिंदगी आपको लेसन भी देती है, स्टे हम्बल। अच्छा मुझे आप बताएं, आपके वालिद ने, क्योंकि फैज़ापा आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े अप्स एंड डाउन देखे माशाल्लाह से। आपने आपकी जो पहली शादी थी जब ख़त्म हुई, इसके बाद जब दूसरा अल्लाह पाक ने आपके लिए जब बेहतर, क्योंकि देखें अल्लाह पाक कभी ज़िंदगी में परेशानियाँ देखे जो आसानी कहता है, फिर जो आपके लिए आसानी कहता है उसका वादा है। हाँ, उसका वादा है। तो आपके वालिद ने वहाँ पर आपको कैसे सपोर्ट किया? क्योंकि एक मुश्किल था कि जब शब्बीर भाई जो थे उनकी ऑलरेडी, वो कहते हैं ना, खुद भी हम शो में बात करते हैं, इनके साथ एक बैगेज अटैच था। अब्बू ने वो डिसीजन कैसा लिया आपका? वो डिसीजन उनका ऐसा था कि वो मुझे मना करते थे, और अम्मी तो बहुत ज़्यादा मना करती थी। तो फिर अम्मी ने कहा कि ये आपकी बात मानती है तो आप इसको कहें, क्योंकि वो 6 बच्चों का ऑलरेडी बाप है, फलाना है, कोई बात नहीं, पहली शादी नहीं रही या जो भी है,
हमारे साथ रहेगी, काम करती है। मैं उस वक्त ब्यूटी, मेरा पार्लर था, काम करती थी, कमर्शियल्स के मेकअप करती थी सब। तो उन्होंने मुझे जिस तरीके से बस समझाना था समझाया। वो वही थे कि वो ज़्यादा बहस नहीं करते थे। उन्होंने, मैं इतनी छोटी तो थी नहीं कि 16 साल की लड़की हूँ कि वो मुझे डांट के या इसके, जो कुछ एग्जाम्पल्स दे के उन्होंने मुझे समझाया और मना किया। मैं मानी नहीं, लेकिन ये मैं आपको बता दूं सबको कि माँ बाप के तजर्बे और सब चीज़ें वो सामने आती हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे ऐसी बताई जो मुझे अब फेस करनी पड़ती हैं कि बेटा ऐसे भी हो सकता है, बेटा ऐसे भी हो सकता है, ये इम्पॉसिबल चीज़ें ये। और ये भी है कि उनके बताने पे उन्होंने, फिर जब मैंने कहा कि नहीं ऐसा ही है, हम शादी करनी है, तो जो चीज़ें उन्होंने मुझे समझाई वो मैंने अपनी गिरा से बांधी। तो वो आज तक हम दोनों फैमिलियां कामयाब हैं इसलिए कि कुछ चीज़ें उन्होंने समझाई कि जैसे आप कह रही हैं होता तो है नहीं ऐसा। मैं अब बहुत से लोगों को कहती हूँ वेरी नॉन प्रैक्टिकल बात। फॉर एग्जाम्पल शबीर के बच्चे मुझे कहते हैं हम तो सबसे कहते हैं माँ जैसी हैं आप हमारी, दिस एंड दैट। तो मैं उनको खुद कहती हूँ मुझे अपने बेटे और दिल से ज़्यादा तुम नहीं हो। पहले मुझे अपना बेटा है, फिर तुम लोग, क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं ये कहूँ कि मैं अपने बेटे से ज़्यादा तुम्हें चाहती हूँ, तुम सबसे बड़ी झूठी हो। मैं पहले अपने बेटे के लिए मेरी फीलिंग्स होंगी, डेफिनेटली मैं तुमसे प्यार करूंगी कि मेरे मियाँ के बच्चे हैं, मेरी इज्जत करते हैं, सब चीज़ें, ये बच्चा है, ये लोग हैं, सारे आगा है, ये सारी चीज़ें, इज्जत आप हैं। तो वो मैं वही चीज़ आपको दोबारा दूंगी पलट के कि हाँ इन्होंने मेरी इज्जत की, मुझे प्यार दिया। तो वो बच्चे भी ऐसे, मैंने पहले उन्हें दिया, अब वो मुझे दे रहे हैं। लेकिन ये एक फैक्ट बात है। तो मेरे अब्बू ही कहते थे ये तुम ड्रामाई बातें बोल रही हो, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो वो चीज़ें फिर इस पे कायम हो तो फिर इस पे कायम रहना। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, अम्मी ने किया था बहुत ज़्यादा, अब्बू ने समझाया था, मैं मानी नहीं। तो बस वो माशाल्लाह फिर उनकी कुछ बातें थी वो मैंने सुनी, समझी, उसमें मैं कायम रही। तो आज अल्लाह ताला ने हर तरह की खुशी दी हुई है उन लोगों को भी, मुझे भी। और ये नेचुरली चीजें होती रहती हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं शबीर से बहुत प्यार करती हूँ तो मुझे जेलसी होती है। मैं ऐसे कहूँ कि नहीं होती, लेकिन ये कि वो चीजें चलती रहती हैं, उम्र के साथ आपको सब चीजें समझ भी आती रहती हैं। लेकिन बाकी अगर माँ बाप की नसीहत बड़ा जिंदगी में आई मेरे अब्बू, बहुत सारी सी चीजें मैंने जब जिंदगी में की, मेरे अब्बू ने कभी भी किसी के बारे में कोई बात कही है ना तो फिर मैं कहती हाय अब्बू आप तो ठीक ही कह रहे हैं। हाँ ठीक कह रहे हैं, सही समझ पाते हैं और वो लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। अच्छा आपकी जब शादी हुई थी तो वो होता ना कि पहले बाप स्पेशली अपनी जब शादी के टाइम वैसे अगर बात ना करे लेकिन वो टाइम बात करते थे कि हाँ भाई ये चीज़ करनी है, तुम्हें ये चीज़ करनी है। तो क्या आपके वालिद साहब ने तब नसीहत नहीं की थी? अच्छा, एक दफ़ा पहले तुम्हारे ही शो में बात निकली थी पसंद की शादी, जी तो वो इस शादी के खिलाफ थे। तो उस वक्त भी उन्होंने कोई बात नहीं की थी कि बस तुम अपनी खुशी से जा रही हो, अपनी खुशी से जियो। और वाकई मेरे भाइयों को मुझ पर इतना भरोसा था कि ये जिस माहौल में जाएगी एडजस्ट हो जाएगी। और वाकई मैंने वही किया कि वो मेरे घर में 7 नौकर 24 घंटे के, और वहाँ गई तो हर काम बहुओं को करना है कि रोटियाँ 30 रोटियाँ पका रही हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी। 3 मेरे 2 जेठ थे, एक देवर था, सास ससुर और एक भांजी भी रहती। उन सब का खाना खुद बनाना है, सफाइयाँ भी खुद करना है, सब कुछ करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो दिन है और आज का दिन है कि मैंने उनकी बातों को, अपने भाइयों के मान को कायम रखा। और अल्लाह का शुक्र है आज बच्चे बड़े हैं और आज फख्र भी है बच्चों पर भी है। और आपकी वाली भी हर माहौल में एडजस्ट होती हैं। इनकी आदत भी है, हो जाती है शूट वूट पे, ये इनकी आदत भी है।